नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग आज इंग्लिश की सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम ये जो इंग्लिश की सीरीज है उसमें पहला टॉपिक आर्टिकल आज पढ़ने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है और सबसे बेसिक ये एक टॉपिक होता है जो आपको आना चाहिए। और ये टॉपिक हाई स्कूल, इंटर के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से सीखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको बिना कॉपी पेन चलाए आपके सीधे ये माइंड में प्रवेश करा दिया जाए और हमेशा के लिए ये तैयार हो जाएगा। बस आपको करना इतना है कि आप ध्यान से चीज़ों को सुनते चले जाइए। बस आपको ये पूरा एकदम अंतर्मन से ये पूरा छप जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले आर्टिकल के बारे में जानते हैं। तो देखो, किसी भी नाउन के पहले एक वर्ड जो जोड़ा जाता है तो उसको हम आर्टिकल कहते हैं। ये जनरली हम तीन प्रकार के इसे मानते हैं, ए, एन और द। लेकिन ये इनके टाइप नहीं है। जब हम टाइप पढ़ते हैं तो ये दो ही तरह से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ए और एन तो एक ही चीज होती है। इसका मतलब एक होता है, तो ये तो एक ही चीज हो गई ना। ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक। यानी हम आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कोई आपसे पूछे आर्टिकल कितने प्रकार के, तो आप कहोगे दो। ठीक, कौन से? पहला हम लिख लेंगे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा लिखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, पहला हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हो जाएगा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमने आपको बताया कि इसे दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। डेफिनेट को हम हिंदी में कहते हैं निश्चित, है ना, और इनडेफिनेट को हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। ठीक है, तो दो प्रकार के आर्टिकल पढ़ने होंगे, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो निश्चित में हम लोग द को पढ़ते हैं और इनडेफिनेट में हम ए और एन को पढ़ते हैं। यानी अनिश्चित नाउन में, सॉरी, अनिश्चित आर्टिकल में हम लोग ए एन को पढ़ेंगे और निश्चित में किसको पढ़ेंगे? द को। कैसे हम पहचाने कि कौन सा नाउन निश्चित है और कौन सा नाउन अनिश्चित है? ठीक, उसके लिए हम आपको दो एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वर्ड सुना होगा सॉन्ग। ठीक, सॉन्ग का मतलब गाना। तो अगर हमने कहा सॉन्ग, तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि सॉन्ग कैसा नाउन है। बताइए कुशागर, सॉन्ग जो है वो कैसा नाउन है? तो अच्छा, सॉन्ग कॉमन नाउन है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, सॉन्ग जो है वो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी सॉन्ग को, दुनिया के किसी भी सॉन्ग को सॉन्ग 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 कहकर बुला सकते हैं। यानी सॉन्ग इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन तरीके से हम उसे सॉन्ग कहकर बुला सकते हैं किसी भी सॉन्ग को। इसीलिए ये एक नाउन हो गया। अब इसके पहले अगर हमको ए या एन लगाना है, ठीक, तो फिर ये जो सॉन्ग है ये इस समय हमें जानना पड़ेगा कि निश्चित अवस्था में है कि अनिश्चित अवस्था में। तभी तो इसके पहले हम कोई एक आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि निश्चित अवस्था में है तो फिर द को लगाएंगे, अनिश्चित अवस्था में है तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो अब हमको ये पता करना है कि निश्चित है कि अनिश्चित। तो देखो, आप इस तरह समझो, क्या सॉन्ग के बारे में आपको कोई भी जानकारी है? सॉन्ग तो कैसा सॉन्ग, किस प्रकार का सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग, सैड सॉन्ग या फनी सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग, कुछ आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने केवल सॉन्ग लिख रखा है। तो इस कंडीशन में सॉन्ग चला गया अनिश्चित अवस्था में। क्यों? क्योंकि सॉन्ग के बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो सॉन्ग हो गया इनडेफिनिट नाउन, जिसके बारे में हम कुछ जान रहे होंगे वही तो निश्चित नाउन होगा। तो सॉन्ग हो गया अनिश्चित नाउन। इसका मतलब इसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग किया जाएगा। ये हम आगे सीखेंगे कि एन लगाएं कि ए लगाएं। ठीक है, लेकिन हम ये समझ गए कि ये अनिश्चित अवस्था में चला गया। हम केवल ये समझ रहे हैं कि निश्चित नाउन कैसे पहचाने, अनिश्चित नाउन कैसे पहचाने। ठीक है, तो ये सॉन्ग अनिश्चित अवस्था में चला गया। लेकिन यही सॉन्ग अगर हम लिख दें कि सॉन्ग ऑफ जज्बा मूवी, तो जैसे देखिए इसी सॉन्ग को अगर हम लिख दें सॉन्ग ऑफ तेरे नाम मूवी, ठीक, तो अब देखिए जरा ध्यान से, देखो ये अब सॉन्ग वही सॉन्ग है, लेकिन अब हमको सॉन्ग के बारे में मालूम है कि सॉन्ग तो कैसा सॉन्ग, तेरे नाम मूवी का सॉन्ग। तो देखो यही सॉन्ग अब निश्चित अवस्था में चला गया, क्योंकि अब इस सॉन्ग के बारे में हमको कोई जानकारी है। तो इस कंडीशन में ये निश्चित अवस्था में चला गया।
तो इसके पहले फिर हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन आ गया है ये निश्चित अवस्था में चला गया है, तो इसके पहले हम निश्चित नाउन का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और यही सॉन्ग जब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो यह अनिश्चित अवस्था में था, तो इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग कर रहे थे। ए सॉन्ग मतलब एक सॉन्ग, है ना, तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, बाद में हम समझेंगे ए का प्रयोग कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें। अभी केवल हम इतना समझ रहे हैं कि आर्टिकल निश्चित हम कैसे पहचाने और अनिश्चित कैसे पहचाने। एक एग्जाम्पल लेकर और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा वाटर, बताइए भैया, हमने लिखा वाटर, तो क्या वाटर के बारे में पहले तो बताओ ये वाटर नाउन है या नहीं? तो देखो ध्यान रखना, हम लोग जब नाउन पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए, एवरीथिंग इज नाउन। जो भी तुम जानते हो, जो भी नहीं जानते हो, सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन ना, मतलब सब कुछ नाउन है। ठीक, तो देखो ये वाटर भी नाउन है, लेकिन वाटर किस नाउन में आएगा जरा हमें बता दीजिए। नाउन के प्रकार 5 होते हैं, तो नाउन कौन सा नाउन है? ये वाटर कौन सा नाउन है? वाटर कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी वाटर को वाटर 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 हम कह सकते हैं। अच्छा, तो क्या वाटर ये मटेरियल नाउन में नहीं आएगा? क्योंकि वाटर की तो एक स्टेट पोजीशन भी तो होती है, अवस्था भी तो होती है, इसलिए ये मटेरियल नाउन में भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मटेरियल नाउन में भी आएंगे और कॉमन नाउन में भी आएंगे, लेकिन अगर आपको इसे दोनों में से एक को चुनना है तो फिर आप इसे मटेरियल नाउन में ही रखेंगे। लेकिन समझाने के लिए हम आपको समझा देते हैं कि वाटर वाटर वाटर, हम किसी भी तरीके के पानी को वाटर कह सकते हैं, इसलिए आप इस एक कॉमन तरीके से वाटर को आप वाटर कह सकते हैं, इसलिए आप कॉमन नाउन में इसे रख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन मिले तो फिर आप कौन सा टिक करके आएंगे? मटेरियल नाउन। ठीक, अब सुनो, खैर इसको जाने दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आर्टिकल। तो हम ये जान रहे हैं कि ये वाटर निश्चित अवस्था में है कि अनिश्चित अवस्था में है? बताइए, डेफिनेट अवस्था में है कि इनडेफिनेट अवस्था में है? क्या पानी के बारे में आपको कोई जानकारी है? पानी तो कौन सा पानी, कैसा पानी, कहाँ का पानी, किस तरह का पानी, कुछ भी जान रहे हैं आप? नहीं, तो फिर ये तो इनडेफिनेट अवस्था में चला गया ना, क्योंकि इसके बारे में आप कुछ जान ही नहीं रहे हैं। तो जब आप इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं तो ये इनडेफिनेट अवस्था में चला गया, तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग भी किया जाएगा। इसका मतलब इसके पहले हम किसका प्रयोग करें? दा का प्रयोग करें। डेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट अवस्था में चला गया ना, इनडेफिनेट अवस्था में, तो इनडेफिनेट अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं? ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर ए या एन में से भी किसी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि इसके साथ डेफिनेट नाउन का प्रयोग तो नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये तो इनडेफिनेट अवस्था में चला गया है, तो इनडेफिनेट अवस्था में चला गया है तो ए या एन में से किसी का प्रयोग करना चाहिए। जब हम ए एन को पढ़ाएंगे तो आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे कि इसके पहले ए एन क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ये हमको कंफर्म हो गया कि ये वाटर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, सॉरी ये वाटर कैसा आर्टिकल है? मतलब नाउन ये इंडेफिनिट है, इसीलिए इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ये हम समझा। अच्छा, यही वाटर कभी कभी डेफिनेट अवस्था में भी चला जाएगा। आइए समझाते हैं कैसे डेफिनेट। अगर हमने कहा वाटर ऑफ गंगा, बताइए भैया, गंगा का पानी, तो हमें बताओ पानी के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? पानी तो कैसा पानी? गंगा का पानी। तो देखो अब उसी वाटर के बारे में हम कुछ जानकारी रखते हैं, जानते हैं, इसीलिए वाटर अब डेफिनेट अवस्था में चला गया, और डेफिनेट अवस्था में चला गया तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सुनो, ध्यान सुनो, अगर आपको कम समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल और लेकर समझा दें, और अगर समझ गए हो तो फिर हम आगे बढ़ें। एक वर्ड और ले ही लेते हैं, बॉय। बताइए बॉय कैसा नाउन है? निश्चित या अनिश्चित? मतलब डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? बताइए। क्या बॉय यानी लड़के के बारे में आप कोई भी जानकारी रखते हैं? लड़का तो कैसा लड़का, कहाँ का लड़का, ना किस प्रकार का लड़का, कुछ जानते हैं? नहीं, तो फिर ये इंडेफिनिट अवस्था में चला गया। और अगर इंडेफिनिट अवस्था में चला गया तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए या फिर एन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब ये हम जानेंगे कि ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें। ठीक, लेकिन यही लड़का अगर हमने लिख दिया कि वह लड़का जिससे कल हम मिले थे, तो देखो लड़का तो लड़के रह गया, लेकिन
उस लड़के के बारे में जानकारी तो हमको हो गई ना, कौन सा लड़का, जिससे कल हम मिले थे। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब वही लड़का अब डेफिनेट अवस्था में चला गया, और अगर डेफिनेट अवस्था में चला गया तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इतना समझ लिया बहुत अच्छे से कि डेफिनेट कैसे पहचाने और इनडेफिनेट कैसे पहचाने। इतनी बात समझ गए? तो हमने अभी तक इतना समझा है, डेफिनेट कैसे पहचाने, इनडेफिनेट कैसे पहचाने, कहां पर हम डेफिनेट द का प्रयोग करेंगे और कहां पर एन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ए और एन का प्रयोग कहां पर करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित नाउन का प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए साथियों, ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, आपको ये पहले अपने मन से करना है। वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, फिर आप इसको पहले अपने मन से करिए। आपको इनके पहले ए या एन का प्रयोग करना है, फिर हम जैसा एक एक सॉल्व करते जाएंगे, आप मिलाते चले जाना और अपने सही जवाब देख लेना कितने आप कर रहे हैं। फिर उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। पहले तो नियम समझ लीजिए, यूज आप ए और एन का ना, या ए एन का प्रयोग कहाँ पर करें वो नियम समझ लीजिए, फिर आप ये करेंगे। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ए एन का प्रयोग हम तभी करेंगे जहां पर नाउन कैसा होगा, तो आपको मालूम है इंडेफिनिट नाउन हो, बंदर है, ठीक, इंडेफिनिट नाउन हो। बाकी की आगे कोई भी कंडीशन हमने आपको बताया नहीं है, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वो इसमें बढ़ाते चले जाएंगे ना यूज ऑफ आर्टिकल में। वही आपको पहला नियम पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब समझ में ये अभी नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग करें, कहाँ पर एन का प्रयोग करें। ठीक, क्योंकि ये तो हम जान गए कि जितने भी आर्टिकल है उनमें ए या एन का प्रयोग करना होगा, लेकिन ए का प्रयोग कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें। तो आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि हम ए का प्रयोग वहां करते हैं जिसका स्टार्टिंग वर्ड वॉवेल हो, है ना, मतलब जिसकी स्टार्टिंग वॉवेल यानी स्वर से शुरू हुई हो, मतलब जो अक्षर जो शब्द लिखे गए हैं उनका पहला अक्षर वॉवेल हो यानी स्वर, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो फिर उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ये हमको बचपन में बताया गया था। इस नियम के अनुसार देखो ये स्वर है तो इसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, ये ई यानी ये भी स्वर है यानी वॉवेल है तो इसके भी पहले एन का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ भी एन का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ भी एन का प्रयोग, यहाँ भी एन का प्रयोग, यहाँ भी एन का प्रयोग, और यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये सब वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है और ये सब वॉवेल है। क्योंकि वॉवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, इनके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ ए का प्रयोग करेंगे। ये हमको बचपन में पढ़ाया गया था, लेकिन अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके सही है, इनके पहले एन का प्रयोग होगा, लेकिन ये जो लिखे हैं इनके भी पहले एन का प्रयोग होगा, तो फिर वो नियम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी एन का प्रयोग होगा, जबकि उस नियम के अनुसार तो गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट पहले लिखा हुआ है। यहाँ भी वॉवेल का प्रयोग होगा, यहाँ ए का प्रयोग होगा जबकि वॉवेल लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी उस नियम के अनुसार गलत हो जाएगा। तो आपको एक नया नियम हम बताते हैं जो सब कहीं अप्लाई हो जाएगा। हम काम क्या करेंगे, जो भी शब्द हमको दिया गया है उसको उच्चारण करेंगे और हिंदी में लिख लेंगे, और हम ये देखेंगे कि उस शब्द की शुरुआत हिंदी के स्वर से हो रही है या व्यंजन से। तो हिंदी का अगर स्वर आ जाएगा तो आप एन का प्रयोग कर देना, और हिंदी का व्यंजन अगर आ जाएगा तो आप ए का प्रयोग कर देना। आइए समझते हैं हम क्या बता रहे हैं। जैसे ये हमने लिखा है एप्पल, तो एप्पल को हमने हिंदी में लिखा, तो देखो ये जो पहला वर्ड आया वो कौन सा आया, ए, और ए हिंदी का स्वर है। तो अभी हमने आपको बताया था कि हिंदी के स्वर के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहां हिंदी का स्वर मिलेगा पहला अक्षर हम ए का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए जब आप लिखेंगे एलिफेंट तो भी ए आएगा ना, एलिफेंट जब आप लिखेंगे तो यहाँ भी एन का प्रयोग हो जाएगा। जब आप इंक पॉट लिखेंगे तो ई आएगा आगे ना, ई, और ई भी स्वर है तो यहाँ भी हम एन का प्रयोग करेंगे। और जब हम लिखेंगे ऑरेंज तो देखो आ आएगा, इसीलिए यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। और जब हम लिखेंगे अम्ब्रेला तो देखो ये भी स्वर ही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे।
और जब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या चीज लिखा हुआ है, आवर पढ़ देते हैं ना, आवर्स 1 आवर 2 आवर ना, इस प्रकार पढ़ देते हैं। यानी इसका भी उच्चारण तो स्वर से ही हो रहा है, और स्वर से हो रहा है तो इसके भी पहले हम एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, और ऑनेस्ट लिखा हुआ है तो ऑनेस्ट के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसके पहले नियम के हिसाब से ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग ही करेंगे। लेकिन चूंकि ऑनेस्ट का मतलब ये होता है दयालु, तो दयालु एक ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, इसीलिए इसके बाद हमको एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा जो इसको पूरी तरह से नाउन बना देगा, ऑनेस्ट मैन। अब हम लिख देंगे एन ऑनेस्ट मैन, है ना, क्योंकि ऑनेस्ट जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप कैसे उसके पहले एन का प्रयोग करोगे। क्योंकि अब ध्यान से सुनना, ये नियम थोड़ा कठिन है। ए या एन का मतलब होता है एक, जैसे ये लिखा है तो आप कहोगे एक सेब, एन एप्पल का हिंदी मतलब होगा एक सेब। ठीक, तो इसी प्रकार इसको आप कहेंगे एक दयालु, तो दयालु मतलब कुछ सेंस नहीं आ रहा, लेकिन एक दयालु आदमी तब बढ़िया सेंस आ रहा। इसीलिए हमने कहा कि जब कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो उसको पहले हम कोई वर्ड जोड़ लेंगे जिसको हम गिन सकें। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं, अभी यहाँ से अलग हो जाते हैं फिर हम वहीं पर आ जाएंगे। जैसे ये हमने लिखा है वाटर, ध्यान से सुनना, तो वाटर जो लिखा है अभी हमने आपको शुरुआत में समझाया था कि हम आगे पढ़ेंगे। ये जो वाटर लिखा है तो वाटर मटेरियल नाउन है, तो वाटर को भी मटेरियल नाउन को भी हम गिन नहीं सकते। जैसे आपसे कहा जाए एक पानी लाओ तो गलत हो जाएगा सेंस, है ना, दो पानी लाओ तो गलत हो गया ना, एक पाउच पानी लाओ, एक ग्लास पानी लाओ, है ना, 1 लीटर पानी लाओ, ये सब सही है, लेकिन एक पानी भी गलत हो जाएगा। इसीलिए इसके भी पहले हम ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। यानी हम एक बात और समझ गए, हम ए एन का प्रयोग तभी करेंगे जब काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, काउंटेबल, जिसको हम गिन सकें, क्योंकि जब उसे गिन पाओगे तभी तो, जब उसे काउंट कर पाओगे तभी तो उसके पहले 1 2 3 लिखोगे, और जब गिन ही नहीं पाओगे तो फिर एक कैसे प्रयोग कर लोगे। जैसे देखो हमने तुरंत यहाँ पर लिखा है गोल्ड, ये वाला है ना, तो गोल्ड कैसा नाउन है हमें बताओ, तो गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, तो इसको भी तो आप नहीं गिन सकते। कभी आपने सुना कि सर 1 सोना दे दीजिए हमें ना, जब भी आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि 1 किलो सोना दीजिए ना, 1 ग्राम सोना दे दीजिए, कुछ आप इस तरह पढ़ेंगे, 1 झाला दे दीजिए, 1 बाला दे दीजिए, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं कहेंगे कि 1 सोना दे दीजिए। बात समझे कि नहीं, क्योंकि सोना काउंटेबल कहाँ है, वो तो किलोग्राम मात्रा जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आप उसे कैसे काउंट कर सकते हैं। हाँ, जैसे केजी लगा हो तब आप कह सकते हैं। इसी प्रकार तो ऐसे ही ये ऑनेस्ट भी था, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी काउंटेबल नहीं होता, इसीलिए उसके भी पहले या तो फिर हम कोई वर्ड जोड़े उसे परफेक्ट नाउन बनाएं तब हम एन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है एयर, ये जो लिखा है ये एयर लिखा है, इंटर की किताब में ये वर्ड आता था ना, एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। समझ पाए कि नहीं, एच जरूर लिखा है लेकिन एच साइलेंट होता है, ई से पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एच साइलेंट था, यहाँ पर एच साइलेंट था, वैसे यहाँ पर भी एच साइलेंट होता है। तो जब आप एयर लिखेंगे तो ए से आएगा ना, तो ए स्वर है, तो इसके भी पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग। इसी प्रकार ऑनरेबल मैन, ये देखो मैन लिखा है जो हम तुमको यहाँ पर समझा रहे थे, लेकिन एच साइलेंट होता है तो ऑनरेबल तो स्वर ही आएगा हिंदी का, इसीलिए इसके भी पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ये देखो लिखा है हिस्टोरिकल नॉवेल, और जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल को आप लिखेंगे तो हा से लिखा जाएगा, और हा तो हिंदी का व्यंजन है, इसीलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और ये देखिए यूनिवर्सिटी लिखा है, तो जब आप इसे लिखेंगे तो या से ये वर्ड शुरू होगा, और या हिंदी का व्यंजन है तो इसके भी पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। जबकि देखो इंग्लिश वाले नियम से गलत हो रहा था, यूनिट या से लिखा जाएगा, इसका मतलब ये भी ए। यूजफुल बुक है ना, यूजफुल बुक, बुक इसलिए आया क्योंकि यूजफुल कोई परफेक्ट नाउन नहीं बन रहा था, तो इसके भी पहले हम किसका